Hi students, this side Professor B. After a long time, काफ़ी समय के बाद मैं अभी आप लोगों के बीच आया हूँ। देखो एक बार कई बच्चों ने मुझे मैसेज किया था, इसमें थोड़ा सा देखिए कैमरा का थोड़ा इशू आ रहा है, तो मैं इसको पढ़ दूंगा, आप लोगों को दिख रहा होगा, ये उल्टा दिख रहा होगा, है ना। ये क्वेश्चन था फिजिक्स का जो एनसीईआरटी का भी है और ये जेई में भी पूछा गया है, आईआईटी में भी इसको कई बार पूछा गया है। तो इसमें कई बच्चों ने कहा था कि सर एक बार डिस्कस कर दीजिएगा, इसमें है कुछ नहीं, इसमें जनरल मैकेनिक्स है और ये दैट्स लाइक अ वेरी सिंपल मैकेनिक्स है। मैंने कई बार डिस्कस करा है, जो आप लोगों के पास प्राइवेट वीडियो गया होगा, जो आप लेते हैं पेन ड्राइव में, वो गया होगा, तो उसमें मैंने बताया हुआ है, बड़ा मैंने वाइडली इसको डिस्कस करा है इस कॉन्सेप्ट को। सिंपल मैकेनिक्स है, बड़ा इजी क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में है, तो क्लास 12 में भी कई बच्चों ने जिनको फिजिक्स देना है पेपर, उन्होंने भी इसको पुट ऑन किया था कि सर इसको थोड़ा एक बार आप वीडियो बना के जो है इसको डिस्कस करिए, है ना। तो एक बार बेटा मैं क्वेश्चंस को जो है पढ़ देता हूँ, दैट्स व्हाई आपको पता लग जाए कि सर क्या बोल रहे हैं, है ना। क्वेश्चन था, लुक एट द ग्राफ्स एंड स्टेट विद रीजंस which of these cannot possibly represent 1D motion of the particle। फिगर में जो है चार, एक्चुअली क्वेश्चंस में चार फिगर गिवन है और इसमें आपको ये बताना है कि जो ग्राफ है वो पॉसिबली कौन सा ग्राफ वैलिड है, नहीं कौन सा करेक्ट नहीं है ना। राइट, मतलब है, मतलब क्यों इनकरेक्ट है, तो क्यों इनकरेक्ट है ये आपको बताना है रीजन के साथ। ये क्वेश्चन है, समझ रहे हैं ना क्वेश्चन। तो जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट क्वेश्चन इसमें ये है कि आपका ये कहाँ गया, ये जो क्वेश्चन है, जैसे आपका पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ है, आप देख रहे हैं, दिस इज पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ। इसमें बताना है आपको कि ये जो ग्राफ है ये कैसे इनकरेक्ट कैसे है। तो ये आप देख सकते हो, ये पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ है, देख रहे हैं ना, पोजीशन और ये टाइम ग्राफ है, राइट। तो इसमें देखो ये मैंने लिखा है, एट द सेम टाइम टू पोजीशंस नॉट वैलिड। देखो अगर मान लो कि इस टाइम में मान लो टी इक्वल टू सपोज ये 2 सेकेंड है, तो 2 सेकेंड पर जो है एक ही पार्टिकल यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, पॉसिबल नहीं है ना, एक ही समय पर पार्टिकल हमेशा एक ही जगह रहेगा ना। सो एट सेम टाइम टू पोजिशन नॉट वैलिड, एक ही टाइम पर आदमी दो जगह नहीं रह सकता ना, आपको पता है, डिस्कस करिए, आदमी एक बार में एक ही जगह रहेगा ना, मैं अभी यहाँ पढ़ा रहा हूँ, चाहे खाना खाऊंगा या कहीं बाहर रहूंगा, तो पार्टिकल जो है एक टाइम पर एक ही जगह रहता है, दैट्स व्हाई दिस ग्राफ इज इनकरेक्ट। क्यों इनकरेक्ट है, एट द सेम टाइम टू पोजीशंस नॉट वैलिड, एक ही टाइम पर पार्टिकल की दो पोजीशंस पॉसिबल नहीं होती है, नहीं होगी पॉसिबल। आई होप अंडरस्टैंड। सेकेंड है, ये आप देखो, ये वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ है, दिस इज वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, और इसमें ये गिवन है, ये कैसे इनकरेक्ट है ये आपको बताना है, हाउ इट इज इनकरेक्ट, कैसे। एट टाइम टी देयर आर टू वेलोसिटीज नॉट पॉसिबल, ये वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ है ना। तो एक टाइम की बात करें, मान लीजिए टी इक्वल टू 2 सेकेंड पर, तो टी इक्वल टू 2 सेकेंड पर पार्टिकल का वेलोसिटी एक यहाँ पर है ना, एक यहाँ भी है, तो एक ही टाइम पर जो है पार्टिकल की दो वेलोसिटी है ना, पॉजिटिव में भी नेगेटिव में भी, दैट इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल, पॉसिबल नहीं होगा ना, नहीं हो सकता पॉसिबल, एक ही टाइम पर पार्टिकल की दो वेलोसिटी नहीं हो सकती। उसी तरीके से ये थर्ड, इसमें देखो ये वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ है, जिसमें आपको ये ग्राफ गिवन है ऐसे, है ना। ये कह रहा है कि कैसे इम्पॉसिबल है, दिस ग्राफ हाउ हाउ दिस ग्राफ विल बी इम्पॉसिबल, कैसे। आप देख सकते हैं, देखो ये जो है वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ है, तो डिस्टेंस जो है कभी भी नेगेटिव नहीं होता है ना। तो स्पीड जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्राफ का, ये नेगेटिव में है, राइट। तो जब ये निगेटिव है तो स्पीड होता है क्या, डिस्टेंस अपॉन टाइम ही होता है ना, राइट। तो अगर स्पीड नेगेटिव मींस डिस्टेंस नेगेटिव, तो डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता ना, दैट्स व्हाई इट्स दिस ग्राफ इज आल्सो नॉट पॉसिबल, क्लियर। और ये जो है एक लास्ट है आपका, ये यहाँ पर जो आपका ये गिवन है,
ये देखो डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ है, जिसमें कह रहे हैं कि ये कैसे पॉसिबल है। देखो इसमें है कि डिस्टेंस कैन रिमेन कांस्टेंट बट नेवर डिक्रीज विद टाइम। मान लीजिए कि डिस्प्लेसमेंट वर्सेस, सॉरी थोड़ा दिख रहा होगा दिक्कत आपको, इसी इसकी बात कर रहा हूं मैं। दिस ग्राफ इज डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ, है ना। सो इस इन दिस केस हियर टोटल पाथ लेंथ को हम लोग डिस्टेंस बोलते हैं, राइट। तो हियर डिस्टेंस कैन रिमेन कांस्टेंट, ऑलवेज कांस्टेंट होगा ना, लेकिन कभी भी डिस्टेंस जो है कांस्टेंट हो सकता है, लेकिन टाइम के साथ जो है कभी भी डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकता, ये कह रहे हैं। तो देखिए इसमें टाइम जो है इंक्रीज कर रहा है, और फिर उसको जैसे जैसे ये जो है टाइम जो है इंक्रीज कर रहा है ना, इंक्रीज कर रहा है, तो ये जो डिस्टेंस है ये बाद में, पहले तो पॉजिटिव हुआ है बट बाद में नेगेटिव हुआ है। तो डिस्टेंस कभी भी टाइम के साथ डिक्रीज नहीं करता, दैट्स व्हाई दिस ग्राफ इज आल्सो नोन। सो ये जो है आपका, ये 4 ऑप्शंस थे इसमें, जो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो इसमें जस्ट बच्चों ने पूछा था कि सर एक बार डिस्कस करो। तो ये मैंने जब मैकेनिक्स कराया था, तो मैकेनिक्स में जो सारे क्वेश्चंस आए हुए थे उसमें सारा ऑलरेडी जो है ये डिस्कस्ड है। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। देखिए ये जैसे पोजीशन वर्सेस टाइम का ग्राफ है, तो कैसे फैक्चुअली इनकरेक्ट ये ग्राफ आप देख सकते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जेईई में भी पूछा है इसको। जैसे कहीं पर भी आप लोगे तो एक ही टाइम पर पार्टिकल की 2 जगह पोजीशनिंग है ना, नहीं हो सकती, इम्पॉसिबल। एक बार में आदमी एक ही जगह रहेगा ना, बड़ा सिंपल है। नेक्स्ट ये वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ है, तो एक ही टाइम पर पार्टिकल की 2 वेलोसिटी, दिस इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल, नहीं हो सकता। थर्ड वन ये देखिए, दिस इज वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, ये वाला, ये वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ में इसमें जो है ये इसलिए गलत है कि इसकी जो है डिस्टेंस नेगेटिव है। देख लीजिए वेलोसिटी, जो वेलोसिटी यहाँ पर है ये नेगेटिव है ना। वेलोसिटी नेगेटिव कब हुआ होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम नहीं होता है वेलोसिटी, तो डिस्टेंस टाइम तो नेगेटिव नहीं होगा, ये नहीं हो सकता नेगेटिव। अब जो लास्ट वन जो क्वेश्चन था आपका ये वाला, ये जो था इसमें क्या है, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ है। डिस्टेंस कांस्टेंट हो सकता है बट टाइम के साथ कभी भी डिक्रीज नहीं करता है, ये क्लियर है। टाइम के साथ कभी डिक्रीज नहीं करता, कांस्टेंट हो सकता है लेकिन टाइम के साथ डिक्रीज थोड़ी ना करेगा, नहीं करेगा ना। दैट्स व्हाई दिस ग्राफ इज आल्सो नॉट पॉसिबल। सो यू हैव टू ऑब्जर्व ऑल दीज थिंग्स, और आई होप आपको समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।